हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है लंग्स अब्सस। ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है? लंग्स अब्सस, नेक्रोसिस ऑफ द पल्मोनरी टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटी कंटेनिंग नेक्रोटिक डिवेस फ्लूइड कॉज बाय द माइक्रोबल इन्फेक्शन। तो इनका कहना ये है कि लंग्स अब्सस हम किसको बोलते हैं? लंग्स के अंदर फोड़ा हो जाना। ठीक है। और ये जो फोड़े की जो कंडीशन होती है, हमारी पल्मोनरी जो होती है, वहां पर जो टिश्यूज पाए जाते हैं उसमें फॉर्मेशन हो जाती है। किस चीज की फॉर्मेशन? कैविटी की। तो वहां पर कैविटी कंटेन हो जाती है, और कैविटी होने के बाद उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो माइक्रोबल इन्फेक्शन फैलाने वाला जो फ्लूइड होता है, वो कैविटी के अंदर इकट्ठा हो जाता है और वो फोड़ा होने का कारण होता है। तो जो फोड़ा होता है, इसके अंदर एक तरीके का मतलब फ्लूइड और पस ही पाया जाता है। तो जो पस फुल फिल्ड जो हमारी कैविटी होती है, वो हमारी कारण बनती है इसकी। और इसमें ड्यूरिंग अल्ट्रेशन जो हमारी कॉन्सनेस अल्कोहलिज्म इन द मोस्ट कॉमन कंडीशन ऑफ द प्रीडिस्पोजनिंग इन द लंग्स अब्सस। तो इसमें जो सबसे पहली जो एस्पिरेशन जो बताई गई है, यानी कि किसी भी चीज का एडिक्शन होना। ठीक है, मतलब जिसको आकांक्षा बोल देते हैं भाई, उसी चीज को ज्यादा लेना है। और सबसे ज्यादा जो इसमें बताई गई अल्कोहलिज्म, यानी कि शराब को बार बार पीना, बार बार कंज्यूम करना, ये हमारी कॉमन कंडीशन होती है लंग्स अब्सस की, लंग्स के अंदर फोड़ा होने की। ये हमारी एक कॉमन चीज होती है कि भी अल्कोहलिज्म ज्यादा करना, शराब जो है ज्यादा मात्रा में पीना। ठीक है। और लंग्स अब्सस जो हमारा होता है, उसमें जो प्राइमरी जो है वो हमारी 60% जो चीजें की जाती हैं, कि भी जो 60% जो रिजल्ट जो इसके होते हैं, वो हमारी लंग्स पैराकाइमल प्रोसेस जो है वो हो जाता है। तो पैराकाइमल प्रोसेस में भी क्या हो जाता है? हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर फोड़ा हो जाता है, सूजन हो जाती है, और जो कैविटी होती है उसके अंदर पस हो जाता है, वो हमारी पैराकाइमल और अब्सस की प्रॉब्लम होती है। यानी कि फोड़ा हो जाता है, अब्सस हो जाता है, पैराकाइमल हो जाती है, उसके अंदर पस इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है, इसमें सेकेंडरी जो चीजें होती है वो हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो प्रोसेस होता है, इसमें वस्कुलर एम्बोलिज्म भी होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो हमारे लंग से जुड़ी हुई जो वेसल्स होती है उसके अंदर रुकावट पैदा हो जाना। ठीक है। और रुकावट पैदा होगी तो क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगी वो हमारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी अब्सस इनटू लंग्स। तो लंग्स के अंदर पाए जाने वाला जो फोड़ा होता है, उसकी वजह से जब एक्सेस हो जाती है चीजें, तो वो जो पल्मोनरी होती है, यानी कि जो हमारी आर्टरीज या वेन होती है, जो वो हमारी फट जाती हैं। तो ये कंडीशन रहती है। तो लंग्स के अंदर फोड़ा होने की वजह से क्या क्या चीजें हो जाती हैं? पैराकाइमल प्रोसेस हो जाएगा, उसमें पस हो जाएगा, पस होएगा तो प्लमोनरी के अंदर रुकावट पैदा करेगा, प्लमोनरी के अंदर पस, म्यूकस और गंध बहुत ज्यादा भर जाएगा, तो वो रैप्चर हो जाती है। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो भाई अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोज की। तो डायग्नोज के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें चेस्ट एक्सरा जो है वो कराना जरूरी होता है। इमेजिंग स्टडी इसके अंदर होती है। ठीक है। तो इसमें लेबोरेटरी स्टडीज भी होती है। तो आपको पता है कि डायग्नोज जब कराते हैं तो तरह तरह के टेस्ट किए जाते हैं। तो ईएसआर इसमें देखा जाता है, एरिथ्रोसाइडोमेट्री रेट जो हमारा देखा जाता है, सीआरपी इसमें देखा जाता है, जिसमें हमारा प्रोटीन देखा जाता है। ठीक है। रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है वो चेक किया जाता है। एग्जामिनेशन किया जाता है स्पूटम का, यानी कि थूक वगैरह होता है उसका। और हमारी जो ट्रांस वाली ब्रेकियल्स होती है या फिर ट्रांस ब्रोकियल्स होती है, वो सारी की सारी भी क्या कर सकते हैं? उनका भी कल्चर जो है वो टेस्ट कराया जाता है। ठीक है। और हमारे फैब्रिक ऑप्टिक जो हमारे ब्रोंकोस्कोपी की जाती है, तो उसमें वो किस चीज में क्या फॉर्मेट करेगी? वो ऑब्स्ट्रक्टिव जो हमारा रुकावट पैदा कर रही है जो चीजें, उनके बारे में पता करेगी। और किस चीज में मदद करेगी? वो हमारी ब्रेकियल्स जो है वो ड्रेन पस, यानी कि पस जो म्यूकस भर गया अंदर, जो मवाद भर गया है, उसको निकालने में हेल्प करेगी। उन चीजों का पता करती है हमारी फैब्रिक ऑप्टिक ब्रेनोस्कोपी जो होती है। ब्रोंकियोस्कोपी हम उसको बोलते हैं। ब्रोंकियोस्कोपी के अंदर इन चीजों का पता लगाकर पस को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। तो ये चीजें हम डायग्नोज के अंदर देखते हैं। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? अब इसमें आ जाएगा हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है। तो एक तरीके का एक टाइप होती है हमारी एंटीबायोटिक की, जो क्या करती है? कवर मिक्स करती है हमारे जो जितने भी हमारे वनस्पति होती है ना, मिक्स चीजें जो होती है, उनके ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। ये एंटीबायोटिक जो होती है, जो मिक्स चीजें होती है, उनके ट्रीटमेंट के लिए काम आएगी। मिक्स चीजें इन द सेंस की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बैक्टीरियल चीजें या बहुत सारी चीजें जब एक साथ सिम्टम दिखाई देने लगे बहुत सारी चीजों के, तब ये ट्रीटमेंट काम आता है हमारा। और पल्मोनरी फिजियोथेरेपी और हमारा पोस्चरल ड्रेनिंग जो होती है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो पल्मोनरी फिजियोथेरेपी यानी कि पल्मोनरी जो हमारी वेसल्स होती हैं उनकी फिजियोथेरेपी की जाती है। और जो पोस्चर के अंदर जो चीजें हैं, जो भरा हुआ पस, उसको ड्रेन करने का काम किया जाता है। सर्जिकल प्रोसीजर जो है अगर रिक्वायर्ड होती है तो सिलेक्टिव पेशेंट होते हैं, यानी कि कुछ ही पेशेंट होते हैं गिने चुनो, जिनकी जो है सर्जिकल प्रोसेस जिन पर किया जाता है, जो कि पल्मोनरी रिएक्शन से रिट्रैक्शन जो हमारा होता है। तो ड्रेन्स करने का मतलब ये है कि जो लंग्स के अंदर, जो अपसस के अंदर फोड़ा होने के बाद जो पस मुआद जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उसको ड्रेन करने के काम आता है। तो सर्जरी के द्वारा वो चीजें निकाली जाती है। तो वो चुनिंदा ही पेशेंट के अंदर होता है जो सर्जरी के द्वारा चीजें निकाली जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर। तो अब इसमें हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? स्प्रेड इन इन्फेक्शन टू अदर लंग सेगमेंट्स। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो दूसरी जगह पर भी फैल जाता है। लंग्स के जो सेगमेंट्स होते हैं दूसरे, उनके अंदर भी इन्फेक्शन जो है अगर स्प्रेड कर जाए तो भी बहुत ज्यादा खतरा होता है।
उसमें रिस्क लगा लो उसके, या कॉम्प्लिकेशंस लगा लो, ठीक है। ब्रोंकाइटिस के जो होती है, जो हमारी ब्रोंकाइटिस होती है, उनके अंदर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशंस, या फिर पस या फ्लूइड की जो चीजें होती है वो हो जाए, वो भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। एम्पाइमा हो जाती है, तो एम्पाइमा में क्या हो जाता है, लंग्स के अंदर जो हमारे टिश्यूज जो होते हैं वो अब नॉर्मल ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें, तो इस तरीके की दिक्कत आ जाती है। तो इसमें हमारे बैक्टीरिया हो जाए, या फिर हमारे मेस्टाटिक जो इन्फेक्शन होता है सस ब्रेन एब्सेस, यानी कि ब्रेन के अंदर फोड़ा होना, या फिर हमारा जो बैक्टीरियम चीजें होने के कारण हमारे ब्रेन के अंदर फोड़ा हो जाना, और हमारा जो इन्फेक्शन है वो फैलते चले जाना। तो ये चीजें जो है ये हमारी कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ जाती है सारी। अगर ये चीजें होगी तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट डिजीज में। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे लंग्स कैंसर। अभी हमने किया है लंग्स एब्सेस, यानी कि लंग्स के अंदर फोड़ा हो जाना, पस हो जाना। अब हम जानेंगे लंग्स के अंदर कैंसर हो जाना। तो दोनों ही कंडीशन हमारी डिफरेंट है। तो लंग्स कैंसर में क्या हो जाता है, ये जो डिजीज होती है इसकी क्या विशेषता होती है, अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ होती है इसमें टिश्यूज की। लंग्स के अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनके सेल की ग्रोथ अनकंट्रोलेबल हो जाती है, ठीक है, मल्टीपल बढ़ते हैं वो, ठीक है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो दिस ग्रोथ कैन बी स्प्रेड बियॉन्ड द लंग्स ऑफ प्रोसेस कॉल्ड द मेटास्टिक इनटू नियर बाय टिश्यूज और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर इसका इलाज नहीं होता है तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो फैलती चली जाती है लंग्स की, और ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा मेटास्टिस बोला जाता है। और ये हमारे जो बॉडी होती है उसमें पाए जाने वाले जो आसपास के टिश्यूज होते हैं वहां पर भी ये फैल जाता है। तो मोस्ट कैंसर दैट स्टार्ट इन लंग्स से, तो मोस्ट कैंसर जो होती है वो लंग्स से स्टार्ट होती है। नाउ इज द प्राइमरी लंग्स कैंसर, तो उसे हम प्राइमरी लंग्स कैंसर बोलते हैं, यानी कि कैंसर की शुरुआत बोलते हैं। और जो हमारा कार्सिनोमस दैट ड्राइव फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स, और एपिथेलियल सेल्स से जो हमारी स्टार्ट होती है उससे हम कार्सिनोमा कैंसर जो है वो बोलते हैं, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स से स्टार्ट होती है। तो मोस्ट कॉमन हमारे जो सिम्टम होते हैं जैसे कि खांसी होना, वजन का कम होते जाना, और सांस जो है छोटी होते जाना, शॉर्टनेस हो जाती है ब्रेथ के अंदर, यानी कि सांस अटक अटक के सांस आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे कैंसर में कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। कुछ साइन और सिम्टम इसमें नीचे भी दिए हैं। कुछ साइन और सिम्टम्स हैं हमारे जो लंग्स कैंसर के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आएंगे, क्योंकि लंग्स का मामला है तो रेस्पिरेटरी का ही होगा। तो इसमें खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी, खांसी के साथ कफ आना स्टार्ट हो जाएगा, कफ के साथ ब्लड आएगा, ठीक है, छींके भी आ सकती हैं, और ब्रेथ शॉर्टनेस भी हो सकती है। तो ये हमारे कुछ सिम्टम हो सकते हैं। सिस्टमेटिक सिम्टम में आ जाता है वजन कम हो जाएगा, बुखार होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लम्बिंग ऑफ फिंगर नेल्स एंड द फटीग। तो इसमें क्या हो जाएगी, थकावट तो होगी होगी, लेकिन उसके अलावा जो हमारे नेल्स होते हैं उंगलियों के वो भी बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि नेल्स जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन जो है वो लंग्स कैंसर के अंदर देखी जाती है। तो आगे थोड़ी सी और समझते हैं इसको। तो इसमें सिम्टम ड्यू टू लोकल कंप्रेस है। तो इसमें कुछ हमारे सिम्टम ऐसे होते हैं भाई, जो हमारे स्थानीय जो जगह होती है, जिस जगह पे प्रॉब्लम है वहां पर अगर प्रेशर आ जाता है ना तो हमारे सिम्टम दिखाई देते हैं भाई। जहां पर कैंसर है वहां पर अगर दबाव पड़ जाए तो चेस्ट पेन होना, बोन में भी दर्द हो जाएगा जहां पर ये प्रॉब्लम होगी। सुपीरियर वेना केवा जो हमारी होती है, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड इकट्ठा करके हमारा लेकर के जाती है, तो सुपीरियर वेना केवा में किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है, और डिफिकल्टी होती है स्वेलिंग, यानी कि किसी भी चीज को निकलने में डिफिकल्टी फील होती है। तो इसमें कारण क्या हो जाता है, इसमें कैंसर डेवलप फॉलोइंग जेनेटिक डैमेज टू डीएनए। तो कारण क्या होता है, कैंसर डेवलप होती है हमारी जो जेनेटिक डीएनए जब डैमेज होता है तो कैंसर डेवलप होती है। और जेनेटिक डैमेज जब होता है तो नॉर्मल जो हमारे फंक्शन होते हैं हमारे सेल के वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें इंक्लूड होता है सेल का प्रोलैप्सन, यानी कि सेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो, और सेल का प्रोग्राम्ड होती जो चीजें होती हैं, सेल का डेथ हो जाना, यानी कि ना तो सेल अच्छे से काम करेगा, ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेगा, ना उसकी डिवीजन होगा, ना वो अच्छे से काम करेगा, सेल की डेथ हो सकती है, और डीएनए रिपेयर होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे कारण रहते हैं। और मोर डैमेज एक्यूमुलेटेड द रिस्क फॉर द कैंसर इंक्रीज। तो इसमें अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारा रिस्क किस चीज का बढ़ जाता है, कैंसर होने का खतरा जो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें कारण क्या बताए हैं कि कैंसर डेवलप इन द जेनेटिक डैमेज डीएनए। तो डीएनए जब हमारा डैमेज होता है तो कैंसर के खतरे हमारे ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि डीएनए जब हमारा डैमेज होगा तो जो हमारे सेल्स होते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले जो जेनेटिक सेल्स हमारे होते हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, और फिर उनका ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है वेस्ट चीज का, और हमारे कैंसर बढ़ने के खतरे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें स्मोकिंग हो जाती है, बीड़ी सिगरेट अगर आप ज्यादा पी रहे हैं, रेडन गैस से जो हमारे रेडिएशन छोड़ने वाली जो गैस से होती हैं, ठीक है। और हमारे इसमें एस्बेस्टोस जो होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं और केमिकल चीजें होती हैं, एयर पोल्यूशन, हवा में की जो चीजें होती हैं, जेनेटिक जो चीजें होती हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी किस चीज को बढ़ाती हैं, ये हमारे कैंसर को बढ़ाने का काम करती हैं। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट है इसमें डायग्नोज आ जाते हैं। डायग्नोसिस के अंदर सिटी स्कैन शोइंग द कंसर्न कंसर्ट्स ट्यूमर्स इन द लेफ्ट लंग्स। तो इसमें जो हमारा लेफ्ट लंग्स में पाई जाने वाली जो चीजें होती हैं कैंसर से रिलेटेड वो सिटी स्कैन में शो हो जाती हैं। शो कराने के लिए सिटी स्कैन कराते हैं। और चेस्ट जो का जो एरिया होता है उसका रेडियोग्राफी कराते हैं उसकी हम।
और हमारे ब्रोंकोस्कोपी कराते हैं, सिटी स्कैन ऑफ द गाइडेड बायोस्कोपी, ओपन यूज ऑफ द सैंपल द ट्यूमर फ्रॉम द हिस्टोपैथोलॉजी। तो इसमें क्या किया जाता है, हमारे कैंसर का कुछ सैंपल, जो ट्यूमर होता है उसका सैंपल लिया जाता है हिस्टोपैथी कराने के लिए। इसमें सारा का सारा हमें पता चल जाता है ब्रोंकोस्कोपी के अंदर कि भी कैंसर के सेल कितने हैं, कितनी बढ़ चुकी है और कौन सी स्टेज हमारी चल रही है। क्लासिफिकेशन से अगर हम इसका करते हैं तो एक वर्ग, जब इसका वर्गीकरण करेंगे तो नॉन स्मॉल सेल कैंसर कार्सिनोमा होता है, एक स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा होता है, यानी कि एक छोटे सेल्स नहीं होते लंग्स के अंदर जो कार्सिनोमा होता है, छोटे सेल्स होते हैं जो लंग्स के अंदर कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर को ही बोलते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी स्टेज हो जाती है उसको कार्सिनोमा बोल देते हैं, फिर आगे आगे जो बढ़ता जाता है तो उसी को हम कैंसर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो हमारी डिजीज है लंग्स अब्सेस की और हमारा लंग्स कैंसर हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।